पहले बात करते हैं महाकाल के महाभक्त मोदी के महासंकल्प की। हिंदू गौरव के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस महाकाल कॉरिडोर की कुछ तस्वीरें, वहां से विस्तृत रिपोर्ट मैंने आपको वहां जाकर दिखाई थी। जबरदस्त बना है, मतलब शानदार। जाइएगा तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। हिंदू आस्था की बात हो रही है, उसको गौरवशाली बनाने की बात हो रही है। और इस कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी महाकाल की पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। महाकाल लोक के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद इसका नया रूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करीब 4 गुना बड़ा हो चुका है। कॉरिडोर तैयार करने में पौराणिक मान्यताओं का पूरा ख्याल रखा गया है। महाकाल लोक में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी अनंत कथाएं भी, भक्तों को हर कदम पर शिव से जुड़ी अलग अलग जानकारियां मिलती रहीं। आज महाकाल लोक के उद्घाटन पर हमारी बड़ी कवरेज भी लगातार आप देख पाएंगे। महाकाल से हर तस्वीर आप तक पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन एक तरफ आज महाकाल में कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, तो दूसरी तरफ काशी में ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी मुद्दे पर आज भी सुनवाई हुई। हालांकि शिवलिंग रूपी जो आकृति थी, उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर 14 अक्टूबर तक फैसला टल गया है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष के वकील ने न सिर्फ कोर्ट पर सवाल उठा दिए, बल्कि विवादित टिप्पणी कर दी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन को अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। यासीन कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट उनकी दलीलें सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का बस चल जाए तो वो कह दे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने की जगह नहीं है। देख रहे हैं क्या, मतलब किस लेवल पर जाकर बातें हो रही है। एक बार सुनिए उन्होंने कहा क्या है। कितने सीमे के अंदर झूठ बोला जाए, झूठ के आगे सब खुला मैदान है। लोग झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम जो है कोई चीज़ साबित नहीं कर पाए। अदालत में अपना पक्ष भरपूर रखा। अब अदालत अगर मानने को तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं मान रहा कोर्ट तो अगर बस चले तो ये भी कह दे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। आज की स्थिति ये है, आज की अदालत की स्थिति ये है, ये कोई भी सच्ची बात मानने को तैयार नहीं है। अब किसी दबाव में है या वो भी आस्था के तहत बह जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला देते हैं। हमने जितने मजबूत कागजात, जितने मजबूत दलाइल पेश किए अदालत में, कोई दलील मानने को तैयार। 1936 का फैसला वो मानने को तैयार नहीं है। सारी बातें इनके अपने हिसाब से चलती। इन्होंने इनके हिसाब से मजबूत सबूत रखे। कोर्ट मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट का बस चले तो मुसलमानों को यहां रहने से मना कर दे हिंदुस्तान। मतलब आप देख रहे क्या बेतुकी बात है। अरे भाई, आप किसी आदमी से बात कर लीजिए। जो आदमी कोर्ट में केस लड़ता है, उसके वकील को यही लगता है कि सबसे अच्छी जिरह उसने ही की, सबसे बढ़िया सबूत उसने ही रख दिए। किसी को लगता है कि मैंने बेकार की जिरह की, मैं तो किसी काम का नहीं था, मेरे सबूत ही घटिया थे। किसी को लगता है? तो आपको लगता है तो बातें लगने वाली अपने अंदर रखिए ना। उसको देश पे क्यों थोप रहे हैं कि अदालत ये चाह रही है कि यहां मुसलमान न रहें। और क्या सचमुच देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा ये SM यासीन कह रहे हैं? या फिर ज्ञानवापी केस में SM यासीन को हार नजर आ रही है तो इस तरह का बयान देकर वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं पहले से कि हमने तो सब बढ़िया रख दिया था, कोर्ट ही नहीं चाहता। और अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो इधर से उधर दौड़ क्या रहे हो भाई? पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर कभी हाई कोर्ट जाने की बात करते हो, फिर वहां से नहीं तो यहां पर अब कह रहे हो कि कोर्ट। तो मत दौड़ो। अगर कोर्ट को यह लगता है, अदालत को यह लगता है कि मुसलमान को यहां नहीं रहना चाहिए आपके मुताबिक, तो कोर्ट क्या दौड़ रहे हो? फिर घर बैठो। ना कोर्ट पे भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, संविधान पर तो नहीं है, तो फिर किस पर भरोसा है भाई? क्या देश को शरिया से चलाएंगे आप लोग? और इसीलिए आज राष्ट्रवाद में कुछ सवाल उठा रहा हूं कि मोदी के 8 साल सनातन संस्कृति का यह पुनर्जागरण का काल है क्या? जो मोदी काल में हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? और क्या सचमुच देश में मुसलमान के लिए जगह नहीं है? फैसले से पहले ही कोर्ट पर विवादित टिप्पणी क्यों? कोर्ट पर भरोसा नहीं तो किस पर भरोसा है? और नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उससे मुसलमानों में डर पैदा हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री देश में पिछले 8 सालों में हिंदू गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी बैठकर यह कह रहा है कि कोर्ट का बस चले तो इस देश में मुसलमानों को रहने भी ना दिया जाए। क्या दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थिति बन रही है क्या?
देखिए सुशांत जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई वकील, कोई जिरह करने वाला जो न्याय मांगने के लिए न्यायालय के पास गए हुए हैं और जिनको ये अधिकार न्यायालय ने दिया है कि आप इसके पक्ष में इसके जुड़े हुए तथ्य तर्क लेकर आइए और हम उस पर बात करेंगे, उसके आधार पर फैसला सुनाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले में न्यायालय ने मुस्लिमों की कोई बात नहीं सुनी है। मुस्लिमों को जो भी उन्होंने तर्क दिए, उनके जो तथ्य रहे, उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। और अब ऐसे समय में जब आप इसको सरकार से जोड़कर देखने लगते हैं, यानी न्यायपालिका को आप सीधे सीधे सरकार से जोड़कर देखते हैं, तो दरअसल आप संवैधानिक व्यवस्था का एक तरह से कहें कि अपमान कर रहे होते हैं। न्याय अपनी जगह होता है, वहां न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं, वो तर्क तथ्य के आधार पर देखते हैं, और जो लोकतंत्र में जनता चुनती है वो सरकार होती है। क्या एक कुछ लोगों को आदत है कि न्यायालय और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार काम करेगी? शाहबानो प्रकरण उसका बड़ा उदाहरण है कि दबाव डालकर पलट देंगे। क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स का न्यायालय से कोई रिश्ता हो सकता है? अगर हम लोकतंत्र सचमुच में मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संविधान के आधार पर सब कुछ तय होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में कोई ना कोई खराब मंशा होगी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको हिंदू गौरव आप कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत की सांस्कृतिक गौरव की बात है, जो भारत के मूल है, संस्कृति है, सभ्यता है, विरासत है, उसको तो कोई भी प्रधानमंत्री होगा उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये मूल है, ये स्व का जागना है। असगर खान साहब, आप तो खुद वकील हैं, आपको लगता है एक तरफ तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो इधर से उधर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी ये कोर्ट, कभी वो कोर्ट दौड़े, और फैसले के ठीक पहले उनके लोग कहने लग जाएं कि कोर्ट का बस चले तो मुसलमानों को इस देश में रहने भी ना दिया जाए। क्या ये माहौल है इस देश के अंदर? क्या ये उचित है जो वो कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अंजुमन इंतजामिया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इधर से उधर किसी भी कोर्ट जाती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, ट्रायल कोर्ट जाए, या किसी भी अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, तो वो उनका हक है। ये हमारा संविधान है, ये हमारा कानून है हमारे मुल्क का। हमें इस पर पूरा अधिकार है कि हम अपनी बातों को लेकर, अपने इश्यूज को लेकर कहीं भी जाएं, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, मंदिर का, या कोई भी हो। तो अगर वो जाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर दौड़ना है। असगर खान साहब, उनको जाने से कोई गलत नहीं कह रहा। सवाल मेरा ये था कि अगर आपको ये लगता है कि कोर्ट चाहती नहीं कि मुसलमान इस देश में रहें, तो फिर उधर से उधर, इधर से उधर उस कोर्ट में क्या दौड़ रहे हो? या तो अगर आप दौड़ रहे हैं तो उस पर भरोसा रखिए, और फिर जब आपको लगे आपके हिसाब से फैसला नहीं आएगा तो कोर्ट को कह दीजिए, गाली दे दीजिए। ये तो नहीं होगा ना सर। वो किसी अंजुमन का बयान नहीं है। मैंने सुन लिया, आपने जो सुनवाया वो किसी अंजुमन का बयान नहीं है, वो किसी का इंडिविजुअल बयान है, चाहे वो वकील साहब है या किसी ने भी दिया हो। और हमारी अपनी आस्था ये है, हम सब लोग ये मानते हैं वो SM यासीन साहब का बयान है सर, करना हमारा पहला जिम्मा है। सुन लीजिए, एक मिनट। हम ये बात हो सकती है कि हम किसी भी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट ना हो, नहीं हो सकते हैं, इसीलिए एक के बाद दूसरी कोर्ट होती है। ट्रायल कोर्ट से हम उससे ऊपर कोर्ट में जाएं, फिर हम हाई कोर्ट चले जाएं, फिर हम उसमें सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो हमारा हक है। और ये आज तक होता चला है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्ट ने कोई फैसला किया हो और इस मुल्क ने के लोगों ने नहीं माना हो, मुसलमानों ने नहीं माना हो, जिनकी तरफ आपका खासकर इशारा है। अभी आपके सामने फैसला हुआ था अयोध्या का, क्या मुसलमानों ने नहीं माना? बिल्कुल माना। बल्कि एक लास्ट स्टेप था, वो लिया भी नहीं, इसीलिए कि भाई ठीक है, रिव्यू का स्टेप था, नहीं लिया, इसलिए कि भाई ठीक है, हम फैसला मानते हैं, कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कह सकते हैं साहब हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। पर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट ना होना, असगर भाई, कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होना और ये कहना कि कोर्ट का बस चले तो वो इस देश से हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने ना दे, ये दो अलग लेवल की चीजें हैं। असंतुष्ट होना आपका अधिकार है, लेकिन ये कह देना कि कोर्ट चाहता है कि मुसलमान या ना रहें, ये बहुत ही भड़काऊ बयान है जी। हाँ, ये ऐसी बात नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये चीज ऐसी चीज नहीं आना चाहिए। लेकिन ये कि हो सकता है, चूंकि उनको वो इंडिविजुअल बयान है, हो सकता है कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हुआ हो। मैं नहीं था उस वक्त, मैं मौजूद नहीं था उनके आर्गुमेंट में, ना मैंने सुना ना देखा। लेकिन ये कि हो सकता है उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ हो। आपका जो आपके
संवादक जो भी आपके रिपोर्टर्स थे, अगर वो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो उनको सवाल करना चाहिए था कि भाई आपको किस बात से ये एहसास हुआ। हो सकता है किसी बात से उनको ये एहसास हुआ, मैं भी होता, हो सकता है मुझे एहसास होता, मैं भी कह देता इस बात को कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी एक समझदार इंसान को और खासकर एक जिम्मेदार इंसान को ये चीज हमें टीवी पर या बयानों में इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल में थोड़ी कमी आती है। इसलिए ये फिरोज बख्श साहब, आपके हिसाब से क्या देश में ऐसा माहौल है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग नहीं चाहें कि भाई यहां मुसलमान रहे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने एहसन यासीन साहब का बयान सुना। मैं क्या कहूँ उसमें, उसको अहमकाना कहूँ या क्या कहूँ, वो कोर्ट के फैसले को या कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर वो तरह तरह के तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का बस चले तो मुसलमानों को रहने नहीं दे। किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन सा टोन और टेन्योर है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं यासीन साहब की बात पे हंसूं या रोऊं। असल में सबसे बड़ी गलती इन्हीं लोगों की है, खास तौर से जो मस्जिद कमेटी के जो लोग थे, वो 5 खवातीन वहां पे गई थी, महिलाएं गई थी और ये रिक्वेस्ट लेके गई थी कि भाई हम यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा करते चले आए हैं, हमें बस पूजा करने की इजाजत दें, हमें इस मस्जिद को मंदिर नहीं बनाना है, हमें इसको वी डोंट वांट टू रेज इट टू द ग्राउंड। ऐसा कुछ उनका इरादा नहीं है, ना आगे भी कोई ऐसा इरादा है। लेकिन जिस तरीके की पुरमग़ज़ी देखने में आई, जिस तरह का कट्टरपन देखने का आया और जो रेडिकलाइज जिस तरह से किया गया मस्जिद कमेटी की जानिब से, वो कह रहे हैं कि भाई शिवलिंग है या फव्वारा है। आप बार बार लफ्ज़ फव्वारा पत्थर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? शिवलिंग एक बहुत ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड का मामला है। जैसे मक्का मदीना है, हमारी मस्जिद होती है, उसी तरह से उसको बार बार फव्वारा कहना और उसको इस तरह से उसकी बेइज्जती करना, उसी चक्कर में इतना बड़ा नुकुर का केस हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन कानून जब ये मामला कानून की उसमें है, हद में है, तो कानून को सुनना चाहिए। और ये कहना कि ये कानून ऐसे, ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉ है। मुझे पता नहीं कोई इनके ऊपर कानून अपनी जेन कसेगा या नहीं। जो यासीन साहब ने बात कही है, दिस इज प्योर कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। नहीं, और ये बार बार हो रहा है। आप देखिए आसिफ सोहेल साहब, ये बताएंगे जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ऐसी ही बातें करते हैं कि इस देश में बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान खुले में जेल जैसे हालात में रह रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में जो सड़क का कुत्ता होता है उसको ज्यादा इज्जत मिलती है मुसलमानों के मुकाबले। ऐसी वो बयान देते हैं। फिर इधर ये भाई साहब बयान दे रहे हैं कि जज कोर्ट का बस चले तो मुसलमानों का ना रहने दे। ये मुसलमानों को भड़काना नहीं है तो और क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिरोज भाई आपसे नहीं है सवाल, ये आसिफ भाई से है। फिरोज भाई रुकिए, आसिफ सोहेल से सवाल है। सुशांत जी एक मिनट रुकिए, फिरोज बख्श साहब रुकिए एक मिनट, अभी आपसे नहीं है, आसिफ सोहेल जवाब दे। जो जी देखिए सुशांत भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान किया है उसमें कोई दो राय नहीं है और हकीकत बयान की है। जो जुल्म हो रहा है ना बल्कि मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, आप देख सकते हैं बीजेपी के अंदर जो उनकी जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट्स के अंदर हो रहा है, हकीकत है। जेलों में आप जाकर देखिए रेशो कितना ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कई उलमाए दीन और मुफ्तियों को जो सो जेलों में रखा गया, कई लोगों को नाजायज़ तरीके से जेलों में बंद किया गया। ठीक है, हमें जुडिशरी पे भरोसा है क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और जैसा ने ये लॉयर ने अभी जो अनिल साहब ने बताया, देखिए उनका पर्सनल ओपिनियन है, किसी में ताकत नहीं है ये मुल्क से मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए। ये मुल्क हमारा है और हमें हमेशा ये मुल्क हमारा रहेगा। और यहाँ के मुल्क की हमारी खूबसूरती ये है कि हमें एक संविधान ने एक दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट ये नहीं कि आप कोई चीज़ गलत बोल दें उठा के। ठीक है, जो चीज़ हो रही है, हमें कोर्स ऑफ लॉ है, चल रहा है केस, उसके अंदर यहाँ पे नहीं है तो हम ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। पर ये नहीं है कि कोई कोर्ट के पास की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा बैरिस्टर ओवैसी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। बाहर निकाल